नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कतर कोड सेंटेंसेस 8 एक्स इंडियन नेवी मैन। यस, हाल फिलहाल में आपने एक खबर सुनी होगी कि कतर में हमारे जो 8 भारतीय नेवी के सैनिक हैं, कुछ ऑफिसर हैं, उनको कतर के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। ये बड़ा चर्चा में है न्यूज़, और बहुत शॉकिंग न्यूज़ है अपने आप में। तो वो कैसे कतर पहुंचे, कौन कौन वो लोग हैं, क्या उनके साथ होने वाला है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं इसको विस्तार से। तो पहले तो जान लो कि कतर की लोकेशन कहाँ पे है। कतर बहुत छोटा सा देश है, हाँ, लेकिन ये बहुत रिच है। कुवैत, कतर ये आसपास में ही पड़ते हैं। ठीक है। तो कतर का जो वैल्यू है ना वहाँ के करेंसी का, वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अमीर देश है। और इसका लोकेशन आप समझिए कि अगर ये हमारा मुंबई है, हमारा इंडिया है ये, तो यहाँ से आप ऐसे जाओगे ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं ना इसको, यहाँ से निकल के जाओगे तो ये कतर यहाँ पे पड़ेगा आपका। छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ओमान, यूएई, सऊदी अरब, देन ये कतर यहाँ पड़ता है। ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सी रूट अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं सी रूट के हिसाब से तो ज्यादा दूर नहीं है कतर हमारे यहाँ से। तो हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, और जो नेवी नेवी का एक जवान भी है उसमें, तो ये लोग यहाँ से यहाँ पे अपनी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। तो जो लोग थे ना, उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको कि वो कौन कौन लोग हैं। ये सारे एक्स इंडियन नेवी वाले बंदे हैं, मतलब कि रिटायर्ड हो चुके हैं इंडियन नेवी से। एक टाइम पे इन्होंने इंडियन नेवी में सर्व किया, उसके बाद रिटायर हो गए, और उसके बाद इन्होंने वहां पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये हैं कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर नेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, एंड सेलर, ये सेलर जो बोलते हैं ना, ये जवान, सेलर रागेश। ओके। तो ये कैप्टन मतलब कि कर्नल रैंक, जो एक आपने सुना होगा आर्मी में, काफी फेमिलियर होता है। तो ये कर्नल रैंक का अधिकारी है सौरभ वशिष्ठ। ठीक है। कमांडर मतलब कि जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, मेजर से ऊपर होता है, वो उस लेवल का अधिकारी है। ठीक है। कैप्टन कमांडर का डिफरेंस समझ गए होंगे। तो ये लोग हैं वो टोटल जो कतर में जॉब कर रहे थे। ओके। मामला आगे बढ़ा कैसे? वो ऐसे बढ़ा कि एक अल दहरा करके कंपनी है। अल दहरा एक, जैसे हमारे यहाँ पर टाटा कंपनी है ना, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने सुना होगा, टीसीएस। तो मान के चलो कि जो टीसीएस है ना, उसको इंडियन गवर्नमेंट कुछ टास्क दे, या फिर इंडियन नेवी बोले कि हम टीसीएस से कुछ हेल्प लेंगे, टेक्निकल हेल्प लेंगे, जिससे कि हमारी जो सबमरीन्स हैं, कुछ जहाज जहाज हैं, या फिर कुछ और टेक्निकल जो सर्विसेज हैं, वो उनके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को अच्छी बेहतर बना सकें। तो हमने मान के चलो इंडियन नेवी ने टाई अप कर लिया टीसीएस के साथ में, और टीसीएस टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है इंडियन नेवी को चीज़ों को इंस्टॉल करने में, और जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ करना चाहते हैं, उसको बढ़िया तरह से इस्तेमाल करने में, कौन सा बेटर है, कौन सा सही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्रामिंग है चीज़ों को लेकर। तो ऐसे होता भी है ना कि बहुत सारा टास्क, मान के चलो हमें कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जनरेट करना है, बनाना है, कुछ सिस्टम बनाना है, तो हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के पास में चले गए इंडियन नेवी वाले, और टीसीएस ने वो ऐसा कैसा बना के दे दिया, और उस एप्लीकेशन को, उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को इंडियन नेवी यूज़ कर रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कर भी रही है। ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अल दहरा एक कंपनी है कतर के अंदर। तो कतर में जो अल दहरा कंपनी है, वो सब टेक्निकल सपोर्ट देती थी वहाँ की नेवी को। ठीक है। तो अभी जो मामला चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको बैकग्राउंड की बात, जो ज्यादातर मीडिया में नहीं है। इटली से कुछ सबमरीन्स हैं, वो कतर खरीदने वाला था। ठीक है। इन सबमरीन्स में जो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो काम है, वो अल दहरा के पास में था। अल दहरा एक कंपनी है वहाँ की, उसने जो एम्प्लॉयज हायर कर रखे थे, उनमें ये जो हमारे इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स हैं, ये वहाँ पे उसने हायर कर रखे थे, मतलब अल दहरा के वो एम्प्लॉय थे। तो अल दहरा का काम था वहाँ की कतर की नेवी को सपोर्ट करना, और अल दहरा के अंदर थे इंडियन ऑफिसर। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये बात आगे बढ़ी। 30 अगस्त 2022 को ऐसा रिपोर्ट किया कि ये जो हमारे भारतीय नेवी के सैनिक है ना, ऑफिसर्स है ना, ये वहाँ की जो सर्विसेज हैं, जो वहाँ की अल दहरा कंपनी प्रोवाइड कर रही है सबमरीन्स को प्रिक्यूर करने में, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने में,
उनको वो लीक कर रहे हैं, किसको? इज़राइल को, ठीक है? इज़राइल को लीक कर रहे हैं। वो कतर और इज़राइल के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे किसी टाइम पे, अभी भी नहीं है, ठीक है? तो उतने अच्छे नहीं है। तो ये क्या है कि ये इज़राइल के लिए स्पाई का काम कर रहे हैं, ये बोल के कतर ने इन लोगों को बंधक बना लिया। कब बंधक बना लिया? 30 अगस्त 2022 को बना लिया, ठीक है? तकरीबन 1 साल पहले। उसके बाद में क्या है, ये ट्रायल स्टार्ट हो गया और भी बहुत सारे इनके ऊपर मतलब आरोप लगाए गए, लेकिन उनको ओपन नहीं किया गया कि किस वजह से पकड़े, किस वजह से इनका ट्रायल चल रहा है। बस काम चल रहा था आगे। बहुत ओपन नहीं किया चीज़ों को, ये बताया कि ये स्पाई कर रहे थे ये सारे बंदे, हमारे जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं, इज़राइल के लिए स्पाई वाला काम कर रहे थे। इतना बोल के उनको अंदर डाल दिया। ट्रायल स्टार्ट हुआ 29 मार्च 2023 को। फर्स्ट काउंसलर एक्सेस मतलब कि उनके परिवारजनों को मिलने का मौका मिला इनसे 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार। वर्डिक्ट कब आया? ये 22 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ 23 27 अक्टूबर 2023 को वर्डिक्ट आ गया कि इनको फांसी की सजा सुना दी गई इन सारे लोगों को, ठीक है? 27 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को हमारे जो भारतीय एम्बेसडर हैं, वो उन लोगों से मिले थे, मुलाकात भी करी थी उन्होंने। लेकिन होता क्या है ना, अभी देखो जो सिस्टम चल रहा है वहाँ का, जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके अधीन चल रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कि इनका होना क्या है, ये नेवी ऑफिसर्स है, इनका क्या किया जाए। तो इनको फांसी की सजा सुना दी उसने, क्लियर कट, ठीक है? तो क्रिमिनल कोर्ट है। अब सरकार का जो हस्तक्षेप है, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब होते हैं, तो ये जो अपना डिसीजन सुनाएंगे अपने हिसाब से सुनाएंगे। और बीच में हमारी सरकार तो कुछ बोल नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, अपने हिसाब से सुनाएगा। तो वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसने ये सजा सुना दी है। अब उसमें सरकार भी कतर की कुछ नहीं कर सकती, ओके, क्योंकि मैटर इतना आगे बढ़ गया है। अब बात इंटरेस्टिंग कहाँ पे हो जाती है पता है? कि ये सब होने में जो अल दहरा कंपनी है ना, उसका सीईओ था, उसको भी गिरफ्तार किया गया था इनके साथ में, कि ये भी स्पाई वाला काम करवा रहा है इज़राइल के लिए, क्योंकि वो बंदा रहने वाला था ओमान का, रहने वाला है ओमान का। लेकिन बाद में क्या है कि इनके ऊपर तो जो चार्जेस थे ना, वो ड्रॉप नहीं हुए, लेकिन जो अल दहरा का सीईओ था ओमान का रहने वाला, उसके ऊपर से चार्जेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए कि नहीं, ये तो सेफ है, इसकी कोई गलती नहीं। ऐसा हुआ है। तो ये इट्स इंटरेस्टिंग एंड कैसे, क्यों ड्रॉप कर दिया उसके ऊपर से, क्यों इंडियन नेवी के बंदे हैं उन्हीं के ऊपर चार्जेस रखे गए, और क्यों ये सारा जो प्रोसीजर है ना, इसको सीक्रेट तरीके से इतना डील कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं कि क्या क्या चार्जेस उनके ऊपर लगाए हुए हैं। तो इंडिया अभी फाइंड आउट कर रहा है चीज़ों को कि किस तरीके से हम इस वर्डिक्ट को रोक सकते हैं। हालांकि इसके परिवार वाले हैं, नेवी ऑफिसर्स के परिवार वाले हैं, उन्होंने मर्सी प्ली भी डाल दी है। कतर में एक कंसेप्ट है कि वहाँ का जो किंग वगैरह है वो माफ़ी दे सकता है, जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति होता है ना, तो ईद के टाइम पे बोलते हैं कि वो माफ़ कर देता है काफ़ी लोगों को। तो मर्सी प्ली अगर वहाँ एक्सेप्ट हो जाती है तो ये लोग बच जाएंगे। अदरवाइज क्या है, इंडिया यूएन जाएगा, बोलेगा कि भाई ये गलत हो रहा है। कुछ दिन के लिए कुछ स्टे टाइप का आ सकता है कि भाई ये यूएन में जाके मैटर ट्राई किया जाए, ऐसे कैसे हो गया। एक बंदे को जो सीईओ था उसको आपने छोड़ दिया, इनको पकड़ लिया, जबकि इनका जो रिकॉर्ड देखा जा रहा है सारे इंडियन ऑफिसर्स का ना, ये ठीक है अपनी जगह पे, ये बढ़िया आदमी है, इन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया। इंडियन नेवी को अच्छी तरीके से सर्व किया है, वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज ये दे रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अभी बन चुकी हैं। इंडिया तलाश कर रहा है कि हम यूएन में जाएँ, हम इस मुद्दे को उठाएँ, जिससे क्रिमिनल कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको चैलेंज करें इंटरनेशनल कोर्ट में जाके। तो कुछ स्टे आए, या फिर ऐसा हो कि मर्सी प्ली जो डाली हुई है परिवार वालों ने वो एक्सेप्ट हो जाए। ओके, तो क्वाइट शॉकिंग था ये सबके लिए, ये डिसीजन कैसा कैसे हो गया। तो ये सारा मैंने बताया आपको कि पूरी घटना क्या है। घटना आप समझ सकते हो कि इंडियन नेवी के ऑफिसर्स अल दहरा, जो कि कतर में एक कंपनी है उसमें काम कर रहे थे, और अल दहरा अपनी जो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है वहाँ की कतर की नेवी को। कतर की नेवी इटली से कुछ सबमरीन खरीदने वाली थी, और उस डील को लेके, उस सर्विसेज को लेके, उस प्रोग्रामिंग, उस सॉफ्टवेयर को लेके कि जो प्रोवाइड होनी है सबमरीन्स के लिए, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि इन ऑफिसर्स ने लीक कर दिया है, किसको? इज़राइल को। ये चार्जेस अभी जो ओपन हुए हैं, ये बताया जा रहा है। ओके, so this is the last slide for my video. 90% of you, those who are watching my videos, have not subscribed this channel. So I will request, please do subscribe this channel if you want to be updated on such type of topics. So thanks for watching. Jai Hind.